सभी को हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मौसम थोड़ा ठीक है, बारिश हो रही है। और आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्ब तक का जो टॉपिक था उसको क्लियर कर लिया। वर्ब जो थी, क्रिया जो थी उसको कंप्लीट कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच का 5th टॉपिक होगा एडवर्ब। और इस एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मतलब कंफ्यूजिंग क्यों है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक जो मतलब मोटिव है वीडियो बनाने का वो पूरा नहीं होता। जिस उद्देश्य के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम उसको शेयर नहीं करते। तो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक, बच्चों तक ये बात पहुंचे, उनके यदि डाउट्स क्लियर हो तब जाकर हमारा मोटिव जो है वो पूरा होता है। स्वार्थी मत बनिए कि हम भी देखते रहे, दूसरों को देखने का मौका नहीं मिले। तो सेल्फिश नहीं बनना है। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। लाइक और कमेंट वीडियो के एंड होने के बाद में आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप लाइक करिए ही या कमेंट उसके ऊपर आपको करना ही है। यदि डाउट्स हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो वैसा कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट करिए। विदाउट एनी हेजिटेशन। बुरा लगता है तो बोलिए, अगली बार अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो एक एडवर्ब जो है वो किसी सेंटेंस में कहाँ होती है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, या फिर किसी ब्लैंक स्पेस वाले जो मतलब सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर इसका यूज हम किस प्रकार से करके उस ब्लैंक स्पेस को फिलअप करें जिससे कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो और एक करेक्ट सेंटेंस हम क्रिएट कर पाए। तो वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा मतलब अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हर बात को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और दिमाग के सारे दरवाजे जो है वो खुले रखने पड़ेंगे। तो थोड़ा सीरियस होकर देखिएगा। क्रिया विशेषण की यदि हम डेफिनेशन या परिभाषा देखें तो हिंदी में जो परिभाषा है वो आप देख रहे हैं कि वह है शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताता हो या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो। किसके बारे में? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? आइदर वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में। मीन्स आपने एक डिफरेंस देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का वर्णन नहीं है। डेफिनेशन में बहुत चीजें सीखने वाली है, ध्यान से देखिए। ए वर्ड विच मॉडिफाइज verb, an adjective, and or another adverb that called adverb or gives the extra information about verb, an adjective or other adverb। एक शब्द जो क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी देता हो, उसकी विशेषता बताता हो, उसकी तारीफ करता हो, वह शब्द जो है वो एडवर्ब कहलाता है। लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये बात जो है वो आप अपने दिमाग में फिट करिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो देखा है वो 3 चीजें हैं, वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन जो है। ठीक है, इसके बारे में एडवर्ब जो है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है या उसकी विशेषता भी नहीं बताता है
इसकी विशेषता कौन बताएगा? नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो है वो एडजेक्टिव बताते हैं। कौन बताते हैं? एडजेक्टिव, या जिन्हें अपने विशेषण कहते हैं। समझ रहे हैं? ये जो है वो नाउन और प्रोनाउन का जो भी विशेषता है वो हमें प्रदान करता है। एडवर्ब जो है वो हमें वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब का जो स्पेसिफिकेशन है वो देता, विशेषता बता। चलिए, एडवर्ब जो है वो उसको यदि हम उसका दो भागों के डिवाइडेशन करें तो हमारे पास में ये शब्द बने एड प्लस वर्ब, मतलब मीन्स वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करना। मतलब जो बेसिक वर्ड है उसमें जरूरी नहीं कि हम कुछ ऐड करें। वर्ब का जो भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना जो है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक है, तो इस शब्द का मीनिंग तो है ये, लेकिन जो मॉडर्न जो ग्रामर है उसके जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें वर्ब के साथ साथ इन दो शब्दों को और ऐड किया गया है कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, अब एडवर्ब का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सॉरी डिलाइटफुल फंक्शन। इट वाज ए वेरी डिलाइटफुल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में जो सेंटेंस है उसमें पहले हमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, और प्रोनाउन भी है साथ साथ। ये हो गया वर्ब, ठीक, ये हो गया आर्टिकल, ये जो है वो हो गया नाउन, या इसको अपन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक, अब डिलाइटफुल क्या है? फंक्शन है। आनंददायक जो है वो क्या है? फंक्शन है। और फंक्शन क्या है? एक नाउन या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जगह अपन एक नाउन या प्रोनाउन को रख सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो डिलाइटफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। डिलाइटफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब यदि हम इस वेरी को देखें, जो आर्टिकल हो गया, और यदि इस वेरी को देखें तो वेरी जो है वो किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? डिलाइटफुल के बारे में। कितना आनंददायक, या कैसा आनंददायक, इसका मतलब है बहुत आनंददायक। डिलाइटफुल जो है वो फंक्शन या फिर इट किसके लिए है? फंक्शन के लिए है, प्रोनाउन है। तो या तो इट की अपन कह सकते हैं कि इसकी विशेषता बता रहा है, या फिर फंक्शन की विशेषता बता रहा है। तो दोनों ही, ये प्रोनाउन है वो नाउन है, दोनों में से किसी की भी बताया एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव को और स्पेसिफाई कौन कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहलाएगा। समझ में आया कुछ? आपको केवल इतना ध्यान रखना है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही विशेषता बताते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही विशेषता बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। अब कौन किसको स्पेसिफाई करता है, आपको केवल इस पे ध्यान देना। समझ रहे हैं आपको? दोनों ही स्पेसिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव भी स्पेसिफाई करता है, एडवर्ब भी स्पेसिफाई करता है। लेकिन एडजेक्टिव किसको स्पेसिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है या उनकी विशेषता बताता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब या फिर नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं, जैसे इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इन सभी की विशेषता बताने की वो कोशिश करता है। कौन? एडवर्ब। एडजेक्टिव
नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक है उन सभी को स्पेसिफाई करने की कोशिश कौन करता है? एडवर्ब करता है। इसीलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों को इंग्लिश ग्रामर में ऑर्नामेंटल टॉपिक आता है, या सजावटी, या जो श्रृंगार करते हैं, विशेषता बताते हैं, या जो तारीफ करते हैं, वो टॉपिक करता है। मतलब ये पूरी इंग्लिश का श्रृंगार जो है वो ये दो टॉपिक करते हैं, एक एडवर्ब और दूसरा एडजेक्टिव, विशेषण और क्रिया विशेषण। जैसे हमारे पास में तो सजने संवरने के लिए या श्रृंगार करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, समझ रहे हैं ना? हम तो है कई वस्तुओं से या कई चीजों से अपने आप को सजा सकते हैं। और जैसे मेल के पास में थोड़ी कम चीजें होती हैं सजने के लिए, फीमेल के पास में बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में दो ऐसे ऑर्नामेंटल टॉपिक हैं, या इनको ऑर्नामेंट्स कहा जाता है, जो पूरी इंग्लिश को उनको सजाते हैं या श्रृंगार करते हैं। एक एडवर्ब है, एक है एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया हमारा इसका डेफिनेशन, परिभाषा विद एग्जांपल। एक एग्जांपल छोटा सा, जैसे अपन ये कहें सीता रन्स, ये एक सेंटेंस है, सीता रन्स। अब सीता जो है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, रन्स जो है वो क्या हो गया? वर्ब। सीता दौड़ती। ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें केवल दो ही वर्ड है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। मतलब किसी सेंटेंस में एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, या कंजंक्शन हो, या फिर इंटरजेक्शन हो, या फिर प्रीपोजिशन हो, ऐसा जरूरी नहीं। समझे ना मेरी बात को? कि आपको ये लगे कि ये जो एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है वो मतलब इंग्लिश को सजाते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑर्नामेंट्स कहलाते हैं, तो ये हर सेंटेंस में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इनके बिना भी सेंटेंस जो है वो बनाया जा सकता है। जैसा कि हमारे सामने है सीता रन्स। अब यदि हमें इस दौड़ने के बारे में और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, ये जो वर्ब है रन्स, यदि इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर हम इसके अंदर कोई ना कोई वर्ड ऐड करेंगे। जैसे हमने वर्ड ऐड किया स्लोली, सीता रन्स स्लोली। अब स्लोली यदि होता है धीरे धीरे। ठीक है, अब ये स्लोली जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? यदि हमने देखें कि सीता के बारे में दे रहा है तो सीता धीरे धीरे, मतलब नाउन के बारे में यदि ये इंफॉर्मेशन देगा तो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन के बारे में दे रहा ही नहीं है, सीता धीरे धीरे नहीं है, फिर क्या है? धीरे धीरे। चलना जो है या दौड़ना जो है वो धीरे धीरे, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? दौड़ने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दौड़ने की जो क्रिया है वो कैसे हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दौड़ने की जो वर्ब है उसको किस प्रकार से डन किया जा रहा है या फिनिश किया जा रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये जो स्लोली है वो दे रहा है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है? वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और वर्ब के बारे में यदि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या विशेषता बताता है तो ये जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें एडजेक्टिव को अलग आइडेंटिफाई किया, एडवर्ब को अलग आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को जो है वो और ज्यादा बेटर वे में सीख सकते हैं। देख लीजिए एक बार इनको, फिर अपन इसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब की तरफ चलेंगे।
अब एक क्वेश्चन और हो सकता है आपके माइंड में कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें एक से ज्यादा एडवर्ब हो सकती है या नहीं हो सकती, समझे मेरी बात को। क्योंकि एक को हमने मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एडवर्ब है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरी एडवर्ब भी दे रखी हो और हम उसको मिस कर जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक या मोर देन वन एडवर्ब हो सकती है या नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, हमारे पास में सेंटेंस था सीता रन्स स्लोली, और हमने देखा कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये एडवर्ब, ठीक है। अब यदि इसके अंदर हम एक सेंटेंस एक वर्ड और जोड़ दें, वेरी। अब इसके अंदर हमने एक वर्ड जोड़ा है, वो क्या है? वेरी। अब ये वेरी जो है, हमने इस टीम के बारे में डिस्कशन के लिए कि स्लोली जो है वो रन्स के बारे में इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन ये वेरी जो है वो क्या कर रहा है? ये जो है वो इस स्लोली को स्पेसिफाई कर रहा है। धीरे धीरे भी कितना? बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे दौड़ना भी कैसे हो रहा है? बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो ये जो वेरी है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? स्लोली को, मतलब एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है। अनदर एडवर्ब को यदि स्पेसिफाई करता है तो वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब भी कहलाता है। तो ये भी एक क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो एक सेंटेंस में मोर देन वन एडवर्ब भी हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान से सेंटेंस को देखिए, उसके जो भी टेक्निक्स है उनको अप्लाई कीजिए। सारे जो अपने मतलब अपना जो दिमाग के अंदर हमने नॉलेज गेन किया है इसके बारे में, सारे को अप्लाई करके उसके बाद में ही आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये इस क्रिया विशेषण के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसके काइंड्स की तरफ चलते हैं अपन। कितने प्रकार के होते हैं एडवर्ब्स और किसका किस तरह से डिस्क्रिप्शन अपन देख सकते हैं। तो देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स या क्रिया विशेषण के प्रकार। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने प्रकार? 9। एडजेक्टिव 10 प्रकार, ये 9 काइंड्स। और सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, इनके अंदर विच आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन जो होता है इसको हिंदी में इसका मतलब या मीनिंग होता है कब, और कब का मतलब अपन समझते हैं टाइम से। समझ रहे? कब का मतलब अपन क्या समझते हैं? टाइम से। तो यदि किसी क्वेश्चन को अपन व्हेन से पूछ रहे हैं या व्हेन से स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसके आंसर में आने वाली जो मतलब चीज होगी या जो एडवर्ब उसके आंसर में आएगी, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाए। एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाए। सेंटेंस देखिए, आई शैल गो देयर। यदि हम इस सेंटेंस को इतना ही माने, तुम्हारे को एक बार भूल जाइए, ठीक है? तुम्हारे को भूल जाइए। ये हमारा सेंटेंस हो गया, आई शैल गो देयर। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। लेकिन यदि क्वेश्चन ये होगी कब, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कब। अब सेंटेंस हमारे को दिख रहा है कि शैल और मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर का है, फ्यूचर का है ना। तो हमें एक फ्यूचर का ही कोई ना कोई टाइम जो है वो उसमें लिखना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे लिखा था टुमारो। क्या लिखा था? टुमारो। अब टुमारो जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? टुमारो यानी कल, वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है?
टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और इसके साथ में जो जाने की जो प्रोसेस है, जाने की जो वर्ब है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जाना, वहां जाना कब होगा, कल होगा। तो किसके बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी दे रहा है, यानी मैं कल, तो मेरे बारे में नहीं दे रहा है इंफॉर्मेशन। जो जाने की जो प्रोसेस है, जाने की जो क्रिया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन, टुमारो। तो ये जो है वो एडवर्ब तो है ही है, और उसके साथ में किस प्रकार की एडवर्ब है, एडवर्ब तो है, लेकिन किस काइंड की है, किस प्रकार की है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हमारा आज एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तब तक आप जो है सीखते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो दूसरों को भी हम सिखा पाए या उन तक पहुंचा पाए, इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि नॉलेज जो है वो एक मूविंग थिंग है, जितना ज्यादा एक से दूसरे के पास में जाएगा उतना ही हमारे नेशन को फायदा होगा, हमें फायदा होगा। क्योंकि आपने वो छोटी क्लासों में एक कहावत या प्रोवर्ब सुनी होगी कि नॉलेज जो है वो जितना हम खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता। तो जितना ज्यादा हम दूसरों को देंगे उतना ही हमारे पास में इंक्रीज होगा। So thanks for watching. See you in the next video with a rest of the parts of adverb. Till then, goodbye. Take care. हेल्दी फूड का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा ये भी फास्ट चलेगा। तो ये फास्ट चलेगा, इनका काम तमाम है। ये सारा मैटर जो है वो हमारे यहाँ से कंट्रोल्ड है। हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, दिमाग जो है वो अच्छा चल रहा है, हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है चुटकियों में। तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।